हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे कि इस डायग्राम में जो कंडक्टर है उसका लेंथ कितना है, एल लेंथ है इस कंडक्टर का। कितना लेंथ है, एल लेंथ है इस कंडक्टर का। ठीक है। और V वोल्ट का हमने बैटरी लगाया हुआ है यहाँ पर। वोल्टेज भी बैटरी कितना V। और इलेक्ट्रॉन्स जो हमेशा होते हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे। ये होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल का मतलब लोअर पोटेंशियल, और इसे बोलते हैं हायर पोटेंशियल। पॉजिटिव टर्मिनल को हायर पोटेंशियल, इसको लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन की। आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, इलेक्ट्रिक करंट जस्ट उसके अपोजिट जाएगा। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इस एल लेंथ के कंडक्टर में। ठीक है। तो देखिए द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in this conductor, the total number of electrons in per unit volume। ठीक है। the total number of electrons in per unit volume of this conductor, per unit volume of this कंडक्टर या गिवन कंडक्टर। ठीक है। एल लेंथ का कंडक्टर है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, दिस इज एन चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। देखिए हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमने कितना मान लिया, T। तो इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, पर यूनिट वॉल्यूम। इस कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, N। तो हम इस कंडक्टर का वॉल्यूम निकालेंगे, तो उस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, N। तो इसके कुल वॉल्यूम में, टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उसके वॉल्यूम में भाई, पर यूनिट का मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में N इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मान लीजिए अगर इसका 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, कैसे आप निकालेंगे, 100 का N से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसीलिए पर यूनिट वॉल्यूम में तो N है। तो अब कंडक्टर का जो वॉल्यूम होगा, जितना भी वॉल्यूम आए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वॉल्यूम निकालना जरूरी है कंडक्टर का। द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, इस कंडक्टर का देखिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू एरिया। लेंथ दिया हुआ L और इंटू एरिया A। तो दिस इज द वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in this conductor या given conductor in this conductor या फिर given conductor, total number of electrons in this conductor या फिर given conductor, तो क्या होगा,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। क्लियर? ठीक है भाई, पर यूनिट वॉल्यूम में एन है तो कंडक्टर का वॉल्यूम कितना, एन इंटू ए, एरिया इंटू लेंथ, ये तो वॉल्यूम होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, एन। वॉल्यूम कितना कंडक्टर का, ए इंटू एल, तो दिस इज एन ए एल। तो इस वाले कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एन ए एल इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इस कंडक्टर में एन ए इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज लेकर चलेंगे अपने साथ, ठीक है। तो टोटल चार्ज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर, टोटल इलेक्ट्रॉन्स in the conductor into क्या आएगा, चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। भाई इतने इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई, तो टोटल चार्ज देखिए कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर एन ए एल और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, तो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना? तो चार्ज को देखिए हम किससे लोड करते हैं, क्यू से। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर या इन दिस कंडक्टर एन ए एल और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, ई। भाई अगर आपसे पूछा जाए इस कंडक्टर में कितना चार्ज होगा पर यूनिट टाइम, तो क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर में उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, वन इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, क्यू इक्वल टू एन ए एल ई। ओके, अब देखिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहां पर हम कौन सी वेलोसिटी लेंगे, यहां पर जो वेलोसिटी हम लेंगे वो कौन सी लेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंगे। क्यों लेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्यों ली जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बताइए। यहां पर जो वेलोसिटी लेंगे वो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंगे। क्यों लेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड they will gain the velocity, that velocity after applying the electric field electrons gains a average velocity, this average velocity is called drift velocity। तो इलेक्ट्रॉन्स किस वेलोसिटी से मूव करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद या इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई पोटेंशियल डिफरेंस से क्रिएट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं, उस एवरेज वेलोसिटी का नाम क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऑलरेडी कल आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो देखिए टाइम को हम किससे इंडिकेट करेंगे, टी से दिखाते हैं। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन यहां से, इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस, अगर यहां का इलेक्ट्रॉन यहां तक आएगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कंडक्टर की लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। फिर से एक बार, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन इस एंड से चलेगा, वो इस एंड तक आएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा,
कंडक्टर के लेंथ के बराबर, तो कंडक्टर का लेंथ कितना है L, तो ठीक है L लेंथ हमने रख दिया कंडक्टर का, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L। और वेलोसिटी किस वेलोसिटी से मूव करेगा आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये टाइम का वैल्यू आ गया। अब देखिए फार्मूला, देखिए क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू, बताइए फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू, लिख देता हूं मैं यहां पर, इलेक्ट्रिक करंट चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन टाइम, टोटल चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, समझ आया मेरी बात, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I से, टोटल चार्ज क्या होता है Q, और टाइम कितना है T, और T का वैल्यू L/VD। तो T का वैल्यू यहाँ पर हम डाल देंगे, चार्ज का भी वैल्यू है, चार्ज का बेटा कितना वैल्यू है, ये देखिए चार्ज का वैल्यू है, तो चार्ज का वैल्यू चार्ज की वैल्यू की जगह पे, और T का वैल्यू इन प्लेस ऑफ T विल बी L/VD, इन प्लेस ऑफ Q विल बी NE ओके क्लियर। I इक्वल टू टोटल चार्जेस NaLE अपॉन T का वैल्यू L/VD। ठीक है, L से L कैंसिल, BD ऊपर चला जाएगा, जब BD ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा देखिए BD ऊपर गया तो NaEBD, BD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I इक्वल टू कितना आ गया, I इक्वल टू NaEBD। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए करंट के बढ़ाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट रहेगा NeABD। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, लिख देते हैं दिस इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या है करंट, ठीक, और ये क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आ गया होगा समझ में। आफ्टर दैट N बट NaE, ये ना तो हम इंक्रीज कर सकते ना इसे डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे सिल्वर के लिए पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे, कॉपर के लिए, और वैसे ही आयरन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अलग अलग होंगे। तो सिल्वर और कॉपर के लिए अलग अलग होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम ना तो सिल्वर के लिए चेंज कर सकते हैं ना ही कॉपर के लिए चेंज कर सकते हैं। या तो हम कंडक्टर चेंज करें, तो कंडक्टर हमें चेंज करना नहीं है, एरिया भी चेंज नहीं होगा सेम कंडक्टर के लिए, और चार्ज तो आपका चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन ये भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। ओके, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल BD। क्लियर, जैसे जैसे I बढ़ेगा इलेक्ट्रिक करंट वैसे वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। अब एक लास्ट थोड़ा सा 2 लाइन का एक और टॉपिक है, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट और नोट कीजिए।
नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच हमें रिलेशन निकालना है। ये रिलेशन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हो गया, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, तो करंट वेरी होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ साथ। अगर 2 एम्पीयर का करंट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लीजिए 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड है। अगर मान लीजिए करंट को हमने 3 एम्पीयर कर दिया तो थोड़ी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, 10⁻6 हो जाएगी या 10⁻4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी वी नो दैट J इक्वल टू करंट डेंसिटी, J इक्वल टू करंट डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं, J से। J इक्वल टू I/A, तो फार्मूला होता है करंट डेंसिटी इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट अपॉन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो I का वैल्यू ऑलरेडी हमारा कितना है, NAEBD अपॉन एरिया A। I का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, A से A को डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया देखिए, कितना आया, J इक्वल टू करंट डेंसिटी इक्वल टू NEVD। ओके, तो ये करंट डेंसिटी है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो वी विल राइट दिस। अगर NE क्या है, कांस्टेंट है, NE हमारा क्या है, अगर ये वैल्यू देखिए क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ना तो हम इसे बढ़ा सकते हैं सेम कंडक्टर के लिए, ना इसको बढ़ा सकते हैं, इसको तो चेंज कर ही नहीं सकते हैं, चाहे कोई सा भी कंडक्टर ले लें आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। तो J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल BD, मतलब करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। तो यहाँ पर लिख लो, दिस इज रिलेशन बिटवीन J एंड VD। J का मतलब करंट डेंसिटी, BD का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट डेंसिटी J और ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD। ओके, क्लियर, थैंक यू।